हाँ उम्र कत हो गया पल तुम्हारी 84 पूरा होना दगड़े एक बदी बैलेंस केवल मोड़म धरी मारो हाथल बिल्कुल नहीं पकड़ी यो च भली आनी भली। इस ब्लॉग को देखने वाले आप सभी लोगों को नमस्कार। पहला आशा है कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे और मैं हूं इस समय अपनी गौशाला में। मैं इनके लिए पानी लाया था, यहाँ इनको पानी पिलाया मैंने और अब मैं जा रहा हूं अपने खेत में। वहाँ पहले से ही मेरी माँ जी, मेरे पिताजी और मेरी बूढ़ी इतनी बुजुर्ग हैं कि आप उनको देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि इतनी ज़्यादा उम्र होने के बाद भी बॉडी कितनी एक्टिव है। और ये कुछ फ्लावर्स हैं यहाँ पर, ये बरसात के मौसम में ही उगते हैं। मैं अभी इनका नाम नहीं बताऊंगा आपको, तब तक आप सोचिए कि ये क्या है और आपके यहाँ इनको क्या कहा जाता है। हमारे यहाँ बहुत होते हैं, मैं अभी आपके इनके बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। और इस तरह से अपने गांव के इस रास्ते से चलते हुए मैं बढ़ रहा हूँ आगे। और यहाँ से ये देखिए ये बिच्छू घास है और मैं इस खेत में मैंने एंट्री कर ली है और इस खेत से लगातार आगे बढ़ते हुए मैं अपने खेत में पहुँच रहा हूँ। वहाँ पर हमारा एक अखरोट का पेड़ भी है, नहीं दरअसल वहाँ पर हमारे 2 अखरोट के पेड़ हैं और एक के अखरोट तो हम पूरी तरह से झाड़ चुके हैं और एक के अखरोट ये देखिए पिताजी अभी झाड़ रहे हैं एक लंबे डंडे की मदद से। बोर्ड हाँ उम्र कत हो गया पल तुम्हारी 84 पूरा होना कत का 84 साल पूरा। हाँ अब 85 लगन मतलब हाँ सूझ बात असूज अगिल महीना बर्थडे मनान मतलब हम हैप्पी बर्थडे है बॉडी। हाँ 84 साल है ना। 85 लगो कभी जन्मदिन भी मनाई केक काटी के ना कब भी ना है। ना अब ये 80 साल मनाना अब जन्मदिन है ना। मैं जो बेच रहा हूँ वह बढ़ ली केक बढ़िया 400 रुपया पर रुपये देनी मीम। हाँ हाँ देना चिन्ह हाँ कद का 500 का नोट देना बढ़िया हाँ तब ठीक चित कद का गए मनाना असूजा मैं ना असूजा महीना हाँ 26 तारीख हाँ 10 असूजा मैं ना 26 तारीख का 10 गए थे। हाँ चलो ठीक है तब। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि बॉडी कितनी एक्टिव है और हम तो यही चाहेंगे कि बॉडी ठीक 120 साल तक जीवित रहे और स्वस्थ रहे। तो ये राज जो है ये पहाड़ों के जीवन का है। पहाड़ों में पहाड़ जैसा जीवन है, लेकिन यहाँ का जो मोटा अनाज है झंगोरा मंडुआ इसमें बहुत ताकत होती थी और इन लोगों ने वही अनाज खाया है, वो नहीं खाया है जो 2 मिनट में बन जाता है जो आप लोग खाते हैं। समझ गए होंगे, सब समझदार हो आप लोग। और अब इस पर ज़्यादा चर्चा न करके मैं चलता हूँ अखरोट टीपने। तो ऊपर से अखरोट झाड़े जा रहे हैं और मैं इनको यहाँ पेड़ के नीचे इकट्ठा कर रहा हूँ। और पेड़ के नीचे अखरोट इकट्ठा करते करते मेरी नज़र पड़ी एक बेल पर जो कि ककड़ी की बेल है। और ये देखिए एक छोटी सी ककड़ी लगी है इसको, और गढ़वाली भाषा में इनको फ्यत्ता बोलते हैं। लेकिन अब ये भी शब्द जो है लुप्त हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इनका प्रयोग कोई कर ही नहीं रहा है। तो ये छोटी ककड़ी है इसलिए ये शब्द इनके लिए बोला जाता था। और इसको तो जानते हैं आप, ये है कंडाली जिसको हम कहते हैं बिच्छू घास। और इसके अंदर भी कुछ अखरोट फंस रखे हैं, उनको भी मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। माँ और ताई खेत में घास काट रहे हैं और कुछ देर के बाद जब ये घास काट लेंगे तो मुझे इस घास को अपनी गौशाला तक ले जाना है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर अखरोट ढूंढ रहा हूँ और जो मुझे लगातार मिलते ही जा रहे हैं।
आजकल बरसात का सीज़न है, इसलिए चारों तरफ हरियाली फैल रखी है। और ये ककड़ी की, तोरी की, लौकी की बेल, मिठे करेले की बेल और कड़वे करेले की बेल चारों तरफ फैल रखी है खेत में। तो इनको हम अभी बचा करके रखेंगे और अभी हम केवल खेत से घास काटने का काम कर रहे हैं। और पिताजी अखरोट के पेड़ में जा कर के ये अखरोट झाड़ रहे हैं। ये लास्ट पेड़ है हमारा, बाकी अखरोट हम झाड़ चुके हैं। छोटा सा ही पेड़ है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। और माँ कह रही है कि यहाँ रात को सुंगर आ रहा है, तो इसलिए इस ककड़ी को यहाँ मत रखो, ये छोटी है, अभी तोड़ दो इसको, नहीं तो फिर ये भी हाथ लगने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं इसको तोड़ देता हूँ। पहाड़ों के जीवन में इंसानों की लंबी उम्र का राज यही है कि एक तो वो जैविक भोजन करते हैं। इस जो हम भी खेती यहाँ पर की जाती है उसमें किसी भी प्रकार की खाद का यूज नहीं किया जाता है। और दूसरा है यहाँ के लोगों का हार्ड वर्क, वो काफ़ी मेहनत करते हैं। बॉडी यू के का फूल ची बॉडी डोबरे का के का डोबरे का डोबरे हैं। हाँ अच्छा, आज गाले हुंदी है बस गाल। हाँ अच्छा अच्छा, डोबरे का फूल वो कहते का भला लगना नहीं। बाले छू। हाँ, तो बॉडी ने मुझे बताया कि गढ़वाली भाषा में इसे डोबरिया कहते हैं। और यदि मैं अंग्रेजी की बात करूं तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं मार्वल ऑफ पेरू फ्लावर है ये। और ये बरसात में ही उगता है और काफ़ी अच्छे रंग का होता है। और अखरोट ढूंढते ढूंढते मुझे एक दूसरी चीज़ मिली, ये देखिए, ये भी एक छोटी ककड़ी है। और पहाड़ी ककड़ियों की ये पहचान है कि इन पर एक छोटे छोटे दाने काले रंग के होते हैं और एक खाने में बहुत ही टेस्टी, पूछिए मत उसका स्वाद, आप मुंह में पानी आ जाता है सोच कर ही। और ये हमारा बड़ा अखरोट का पेड़ है, इससे हम पहले ही अखरोट झाड़ चुके हैं। और अब जो नीचे का खेत है उसमें ताई और मम्मी जी उसमें काम कर रही हैं। बॉडी और माँ जी ने खेत में काफ़ी घास काट ली है और इसको हमारी यहाँ स्थानीय भाषा में मलछू कहते हैं, जो कि एक खरपतवार का रूप है। और अब माँ इसकी फंची बना रही है, इसको हम बोलते हैं फंची। कितना प्यारा शब्द है ना, ध्वन्यात्मकता है इस शब्द में भी। और इसको बोलते हैं हम फंची। आप भी बोलिए फंची, तो आपको अच्छा लगेगा बोलने में। तो इस तरह से ये फंची बांधी जाएगी और अब मैं इसको सिर में रख के ले जाऊंगा अपनी गौशाला में। गोरुम भी दिन खाना है। दगड़े एक बड़ी बैलेंस केवल मोड़ धरी मारो हाथल बिल्कुल नहीं पकड़ी ये हो घासा फंचू बड़ी ठीक है ना। हमारे गढ़ में घासा को फंचू अरे इच्छा नहीं ले जाना तो मैं हुई घर रू मैं चलन छू ठीक है। जब मैं इस घास की फंची को गौशाला में रखकर वापस लौट रहा था तो रास्ते में मिली मुझे दादी जी और चाची। चाचा हाँ चाचा वो खींचे बाकी चापड़ी जाक जरा मेरे बात करा दो इन जरा तो चाचा दगड़ी कई बात बता ఇది కరుం చి బీ కొంత బండి గా కరుం కరుం బోలం బీ కొంత చాచ కన ఫోన్ కరుం కరుం अब इस पालने भी तो सब आता ये पुरान सने हम बैठा था अपन बुद्धा देवर हम पालने तो ये जो आपने अभी पत्थर देखा इसको गढ़वाली भाषा में पलौना कहते हैं। और इसमें जो है दरातियों को पहना किया जाता है इस पर घिस करके। और अब मैं फिर से दोबारा उस घास को गौशाला में रख करके और मैं फिर से पहुंच गया हूं अपने खेत में। माँ जी और ताई अभी भी घास काट रही हैं और लगातार काम कर रही हैं। और अब एक दूसरी फंची फिर से मेरे लिए तैयार हो गई है। मेरे पिताजी और मेरी माँ जी इसको बांध रहे हैं खेत में और मैं बना रहा हूँ उनका वीडियो, क्योंकि अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा तो आप लोगों तक कहाँ पहुँचाऊँगा मैं अपना उत्तराखंड का कल्चर, हम किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खेतों में काम करते हैं। आजा बूढ़ी आप बूढ़ चलो दयालम टाइम हो गया टाइम हाँ वाह अंदर होना साहब। पिछले 2 घंटे से हम इस खेत में काम कर रहे हैं और अब लगभग 6 साढ़े 6 का टाइम हो गया है, तो धूप भी जाने वाली है। और अब मैं लौटता हूँ गौशाला की तरफ। आ रहे हो दादी के चलने में
दादी के साथ गए थे घूम के मंदिर में? मंदिर में नहीं गए? क्यों नहीं गए मंदिर में? और अंश भी आ गया घूम के? गुड 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 गुड। आजा 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 आजा। और अब मैं पहुंचने वाला हूं अपनी छन्नी में, जिसे हम कहते हैं गौशाला। तो ये है हमारी गौशाला। हेलो, हम घास ला रखे हैं आपके लिए लाए हैं हम घास, और मैं इसको फेंक देता हूँ यहाँ पे। ओहो, ये देखो, ये लाया मैं। ले, कत गज खेलू रे, कत गज खेलू रे। अब जब भैंस को हरी घास मिल गई तो उसकी फैमिली मेंबर को भी देना बनता है भाई, तो इस वजह से अब हम इनको भी दे रहे हैं। ये है मोती, और मोती बहुत ख़तरनाक है। अगर ये मैंने आप पहले भी बताया आपको एक दिन, तो वो वीडियो देख लेना आप। और ये है दामिनी, और उसके बाद दामिनी की मदर है रितिका। तो ये फैमिली है, 4 मेंबर हैं इस फैमिली में। छोटा परिवार, सुखी परिवार। तो हमने गौशाला से ये वीडियो शुरू किया था और गौशाला पर ही ये समाप्त हो रहा है। यही है हमारा उत्तराखंड का कल्चर। जी भर के काम करो, जी भर के खाओ, और जी भर के प्रसन्न रहो, और प्रकृति से जुड़े रहो। जो प्रकृति के साथ है वही प्रसन्न है, वही सुंदर है, वही स्वस्थ है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। इन भली आने की तब बोलो ना, तब भली आनी भली ना को तो